अस्सलाम वालेकुम फोर्टी टेक के मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी पहले तो मैं इस चीज़ को क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा कि मेरी जो मेरी 3 क्लासेस आई उनके अंदर जो मेरा दूसरा चैनल है उनका एंड स्क्रीन और टाइटल जो है प्रीवियस दूसरे चैनल का मेरा आ गया है मेरे से। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली चीज़ मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन कर दूँ कि मेरे 2 चैनल्स हैं, एक 40 टैलेंट के नाम से है और एक 40 टेक के नाम से है। तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूस पे करूँगा कि हम लोग सारी वीडियोस वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड हम 40 टेक के ऊपर ही अपलोड करें और बाकी जो और एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ हैं, मोटिवेशनशिप्स हैं, वो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, वो सारे हम आपके 40 टैलेंट के ऊपर अपलोड करें। तो इंशाल्लाह जैसे पहले 3 क्लासेस मेरी हमारी जो है मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल भी पढ़ दिया। आज भी हम बड़े मज़ेदार टूल एक पढ़ेंगे, ब्लेंड टूल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी भाई ने या किसी दोस्त ने जो मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक आ रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके वो देख सकते हैं सारी तीनों वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ब्लेंड टूल की तरफ, इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चीज़ इंशाल्लाह मैं ब्लेंड टूल आपको बता दूँ कि ब्लेंड टूल कौन सा। ब्लेंड टूल हमारा ये है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का ब्लेंड टूल है जिसके ऊपर इसका एक आइकन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ आ रहा है। ठीक है, जब आइकन भी आप देखेंगे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद एक सर्कल है और ठीक है, जिसके बाद ये इसका प्रीव्यू भी चल रहा है। तो बड़ा इसका ज़बरदस्त मज़ेदार काम है। एक अच्छा ब्लेंड कलर भी ब्लेंड हम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हम ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा पहली चीज़ ब्लेंड में आपको थोड़ा सा इसका रफली एक आइडिया दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने स्टार ले लिया है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर मैं पहले फिल कलर कर दूं। फिल कलर हम इसका कर रहे हैं ग्रीन। उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ से, इसकी मैंने कॉपी सॉरी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ठीक है, सेम साइज है। उसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इसी के बाद मैं एक ले रहा हूँ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी मैं इसी के साइज का बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, स्क्वायर में कर देता हूँ इसको, इसके एजेस को। अच्छा, और बाकी इंशाल्लाह मैं प्रीवियस टूल्स आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पास वगैरह को। तो ये जो मैं काम कर रहा होता हूँ अगर मैं जो मैं ऑलरेडी में इनके शॉर्टकट कीज़ भी आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो हमने ये स्टार बना लिया। ठीक है, स्टार के बाद हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के बाद एक ये रेक्टेंगल है। अब मैं ब्लेंड टूल का काम किया है, ब्लेंड टूल मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने एक स्टार के ऊपर जस्ट क्लिक किया है, फिर रेक्टेंगल के ऊपर, देन मैंने आपके स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर दिया। ब्लेंड टूल ने करा क्या मज़ेदार चीज़ के सबने स्टार से स्टार को कन्वर्ट करा रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर के अंदर। अच्छा थोड़ा सा अगर अभी आपको परेशानी हो रही होगी, मैं आपको एक इसको कलर वाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर दिया, मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसका कलर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पर्पल। ठीक है, एंड इसको कह रहा हूँ मैं येलो। दैट इज डन। अब मैं ले रहा हूँ ब्लेंड टूल। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डन। इसके ऊपर क्लिक किया, देन डन। ये देखें, बड़ा ही एक मज़ेदार सा एक यूनिक सा डिज़ाइन और पैटर्न बन के आ गया है। अच्छा अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दूँ। ठीक है, हुआ क्या है, मैंने इसकी कॉपीज़ एक ह्यूज अमाउंट के अंदर जनरेट की हुई थी, तो इसलिए आपको ये पता नहीं लग रहा है कि ये हुआ क्या है। ये आपको एक जस्ट एक पैटर्न टाइप ही लग रहा है। अब मैं इसकी यहाँ पर इसकी कॉपीज़ जो इसकी स्पेसिफिंग से वो कर रहा हूँ इसको 20। अब ये देखें, आपको ये मज़ीद इसके अंदर फ़र्क नज़र आना हो गया होगा कि स्टार कैसे कन्वर्ट हो रहा है आपका रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल से कन्वर्ट हो रहा है आपका स्क्वायर के अंदर। इसके बाकी ऑप्शंस के भी मैं आपको बताता हूँ सारा। ठीक है, तो इससे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हम बनाएंगे, जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आपको जिससे आप सीख सके, तो शॉर्ट वीडियोस में इनके ऊपर अपलोड करूँगा ब्लेंड टूल के अंदर से। और अभी मैंने ऑलरेडी 1-2 ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट ट्विक फ्लावर हमने बनाया था, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर कि कैसे हमने उसको बनाया, कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं जब से इसका अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें चेंजिंग आती जा रही है आपकी। ठीक है, अब ये स्टार मेरा कन्वर्ट हो रहा है रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल मेरा कन्वर्ट हो रहा है स्क्वायर के अंदर। ठीक है, दैट इज डन।
तो ये तो हो गया मेरा ब्लेंड टूल की। अब आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे ब्लेंड टूल को मदद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज, ठीक है, अब ब्लेंड टूल मुझे लेना है। अब मैंने पहले तो मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ एक अच्छा सा। ठीक है, स्टार, फिलहाल मैं स्टार ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्टार लिया। ठीक है, अब स्टार मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ऐसे सॉलिड कलर ही ले रहा हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दोबारा से या इसी की कॉपी में ले रहा हूँ, इसी को मैं अल्टर दबा के, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अल्टर दबाएंगे और शिफ्ट की मदद से तो आप उसको डायरेक्ट सिलेक्शन, उसको उसी डायरेक्शन की तरफ स्मूथ उसको कॉपी कर सकते हैं और अल्टर की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे अगर इसके ऊपर क्लिक करा और अल्ट की दबा सके और मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे उसकी ऑलरेडी एक कॉपी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर से मैं ले रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, ब्लू कलर, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं ब्लेंड टूल के ऊपर गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डन, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर दोबारा अगेन स्टार पे क्लिक कर दिया। तो इसने बड़ा ही खूबसूरत सा एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन में पैटर्न बना के दे दिया। आई नो को इतना खास नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपको अवेयरनेस आप लोग सीख सकें, आप लोग समझ सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं इसका अमाउंट यहाँ पर कम कह रहा हूँ 20। ठीक है, या आप इसको और चाहें तो मज़ीद कम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर देगा। ठीक है, सॉलिड कलर को ग्रेडियंट के अंदर भी अप्लाई कर देगा। ओके, ठीक है, ये तो आपको एक वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज, लेट सपोज जिस तरीके से मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बताया आपको, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, लेट सपोज मैंने एक लाइन टूल, सॉरी पेन टूल मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इंशाल्लाह पेन टूल भी मैं आपको मज़ीद डिटेल के अंदर बताऊंगा, सिर्फ मैं अभी फ़िलहाल आपको इस्तेमाल करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग पेन टूल मैंने लिया है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक की मदद से मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अच्छा, पेन टूल बहुत से जो दोस्त हैं जो यूज़ करते होंगे ऑलरेडी, और बहुत से जो भी बिगिनर है जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं आता हुआ। तो पेन टूल जब हम ये डिज़ाइन हमने, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया, अब मुझे यहाँ से, अब ये देख रहे हैं, इससे पीछे छुड़ाना है, ये टेल पूंछ भी ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, मैं कुछ क्या करूँ। तो इसके लिए आपको जस्ट प्रेस करनी है एस्केप की, आपने एस्केप की प्रेस की, ये इसने आपका पीछा छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिल के अंदर आ रहा है कलर, मुझे इसको करना है स्टॉक में, इसका जो ये स्वाचेज है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर ये देख। ठीक है, इसके मदद है आप किसी भी चीज़ को आपको स्वैप करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्स की मदद, एक्स प्रेस करेंगे तो आप स्वैप करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक्स प्रेस किया, लेकिन फिलहाल मुझे इसका कलर को स्वैप करना है। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पर से, ठीक है, मुझे एक और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ अल्ट की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका कलर मैं कह रहा हूँ, लेट सपोज ग्रीन टाइप, या चलो ठीक है, फिरोजी मैंने इसका कलर रख लिया। अब मुझे इसको करना है ब्लेंड। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। ये मैंने प्रेस किया, देखें बड़ा ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन सा एक ब्लेंड मुझे बना के दे दिया है। ठीक है, अब मज़ीद इसके ऑप्शन के लिए आपको बता दूं, मैं आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आने के बाद ये पूरा इसका एक पैनल आ रहा है। ठीक है, ब्लेंड का मैक ब्लेंड आ रहा है, रिलीज आ रहा है, ब्लेंड ऑप्शन आ रहा है, एक्सपेंड आ रहा है। ठीक है, रिप्लेस स्पाइन आ रहा है, रिवर्स स्पाइन आ रहा है, रिवर्स फ्रंट टू बैक आ रहा है। अब दूसरी चीज़ कंट्रोल अल्टर बी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिलीज करूंगा, ये इसको छोड़ देगा। ठीक है, ख़त्म कर देगा दोबारा ब्लेंड, लेकिन मुझे इसको दोबारा ब्लेंड करना है। ठीक है, मैं इसके प्रेस कर रहा हूँ, या अल्टर कंट्रोल बी कर लें या कंट्रोल अल्ट बी, तो सेम ही, कोई एक मसला नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, सॉरी कंट्रोल एन हो गया, कंट्रोल अल्ट बी, ओके, ये मैंने किया। अब दोबारा मुझे इसके ऑप्शन में जाना है, या तो आप चाहें तो ये जो ब्लेंड ऑप्शन है, ठीक है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके मजीद आपको ऑप्शन आ जाएंगे, वही जो आपने ब्लेंड ऑप्शन वहाँ से जाके आप लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप ही ओपन कर सकते हैं, या आप मजीद चाहें ऑब्जेक्ट के अंदर जाएँ। ठीक है, ब्लेंड के अंदर जाएँ और ये ब्लेंड ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये दोबारा ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम वही ऑप्शन आपको ऑन करके दे देगा। ठीक है, अब स्मूथ कलर,
स्मूथ कलर के अंदर ये आपको जैसा है, ठीक है, उसी की प्रीवियस स्पेसिफाइड, आपकी कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी जो लाइंस हैं या इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको कम कर दूं या इंक्रीज कर दूं, तो आप इसके लिए करेंगे स्पेसिफाइड शेप्स के ऊपर, ठीक है, स्टेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे 254 दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा 80। ये देखिए 80 के अंदर आ गया है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, कि इनका फ़र्क क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैंने इसको 80 कर दिया या 160 कर देते हैं, ठीक है, डबल कर देते हैं इसको, ओके। बड़ा ही इसने खूबसूरत सा देखे लाइनों का एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन मुझे बना के दे दिया है। आपने अक्सर वैसे देखा होगा बहुत से ब्रोशर्स या बुकों के अंदर जो बॉटम के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बने हुए होते हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से, इस तरीके से मैंने आपका अक्सर आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये लेट सपोज कि आपकी एक बुक का पेज है और फ्रंट पेज होता है, उसके ऊपर ही इस तरीके से यहाँ पर बास टाइम आपके बने हुए होते हैं, तो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। कोई आप लेटर हेड वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर ये इस तरीके से दिए हुए होते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत सी फीलिंग आ रही थी। देखने के अंदर भी अच्छा लगता है कि आपका लुक एक बड़ा ही तो ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक दिखाता हूँ कि आपको वाइट मैंने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने गया ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी हमारी कहाँ पर है, ट्रांसपेरेंसी नो दैट इज ट्रांसपेरेंसी, वजह से ट्रांसपेरेंसी हम विंडोज़ में जाएंगे, ओपन करेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मजीद आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं आप लोगों को नॉलेज देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हमारा क्या काम करती है, ठीक है। कहाँ गया हमारा ट्रांसपेरेंसी, हमारा मेन्यू इधर आ गया है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लाके इसको ज्वाइन कर लिया इसके साथ। अब ये जो मैंने वाइट फिल किया है इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैंने जो वाइट बॉक्स बनाया है मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और ट्रांसपेरेंसी के अंदर आके यहाँ से इसको कर दूंगा मैक मास्क, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत से देखे जो आपने अक्सर बेशतर देखा होगा बुक्स वगैरह के अंदर डिज़ाइन बने होते हैं बॉटम्स के अंदर या किसी भी XYZ, आप या खुद भी अपने मजीद डिज़ाइन बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा लगता है बड़ा, ठीक है। आपने इसको रिलीज़ करना चाहें, आप दोबारा इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, आप इसको रिलीज़ कर लें, ठीक है। इसको ऑलरेडी, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि किसी भी चीज़ को लेट सपोज मैंने आपको बताया था कि ये जो लेयर है मेरी, ये लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, तो अब मुझे इसको जो है इसकी बॉक्स के ऊपर फ्रंट के ऊपर लाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था या तो आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे अरेंज के अंदर, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी जूम करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये आप अरेंज के अंदर आएंगे और इसको ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक, ठीक है, ये और ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड, ये इसकी शॉर्टकट कीज भी नज़र आ रही है। तो कोशिश ये किया करें कि कोई भी टूल हो या कोई भी ऑप्शन हो तो उसकी शॉर्टकट की लाजमी याद कर लिया करें, तो उससे आपका टाइम भी बचता है और आप जाहिर बात है एक्सपर्ट भी ऐसे ही बनेंगे आप इंशाल्लाह। तो इसको मैं फ्रंट पे क्लिक करने के लिए मैं शॉर्टकट की मदद से ही इसको करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने प्रेस किया, ये इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मजीद इसके अंदर चेंजिंग करनी है। मैंने क्या करा, ए प्रेस किया, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा सेलेक्ट हो गया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था आप ए प्रेस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ से इसको उठा के थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए इसको यहाँ पर लाना है, या तो मज़ीद आप जो जैसा आप डिज़ाइन चाहे इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन हमें बना के दे रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बड़ा ही इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि बड़ी शॉर्ट वीडियोस आपको इसके ऊपर अपलोड करके दूँ जिस तरीके से आप इसके अंदर मज़ीद सीख सकें आप और ख़ुद भी आप अपने दिमाग से आप बना सकें इसके अंदर डिज़ाइन। बड़ा ही एक यूनिक सा एक हमें लुक दे रहा होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर ये लुक दे रहा होता है हमें, ठीक है। मैंने बात कर दिया, ठीक है। तो मैंने जो चेंजिंग की थी, ठीक है, वो यहाँ पर मेरी आ गई, बड़े खूबसूरत से इसने एक डिज़ाइन बना के दे दिया है। अच्छा, अब एक ऑलरेडी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, मैं रिलीज़ कह रहा हूँ, मैं इसको मैंने बॉक्स को कट किया और यहाँ पर से मुझे अब ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, मज़ीद लेट सपोज कि मैं यहाँ पर भी एक इसमें एक पॉइंट लगा लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, एड एंकर पॉइंट, ठीक है, मैंने एक इधर कर दिया है और एक इधर कर दिया है, सॉरी, एक इस पे कर दिया है मैंने,
ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग सॉरी चेंज हो गई है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि अब लेट सपोज मुझे इसके यहाँ पर कलर चेंज करना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा मैंने स्ट्रोक पे कलर दिया हुआ था, मैंने स्ट्रोक पे कलर दिया हुआ था, यहाँ पर आऊँगा मैं, ठीक है, इसको ऑरेंज मैंने कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर से इसको हम ग्रीन कर देंगे। ये सब पे अप्लाई हो रहा है, आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है या तो मुझे लग रहा है, सॉरी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, येलो कर देते हैं, इसको येलो हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ से लिया हमने और इसको कर देंगे पिंक। तो ये 12 अभी मैंने स्टॉक लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से पूरी लाइन के ऊपर फिल हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि ट्विग फ्लावर जैसा हमने बताया था, सबसे पहले तो हम इलस्ट्रेटर ले लेंगे, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, एक ओवल शेप हम बनाएंगे, ठीक है, और ठीक है, अब कर्वेचर टूल लिया हमने, कर्वेचर टूल लेने के बाद मैंने अल्टर प्रेस किया और अल्टर प्रेस करने के बाद जो इसके जो एजेस थे उनको कर दिया मैंने स्मूथ, ठीक है, दोनों को अल्टर की मदद से स्मूथ कर दिया मैंने। अब इसको मैं कर रहा हूँ फिल, ठीक है, एक मैंने फिल कर दिया इसको, या ठीक है, और अल्ट की मदद से मैंने इसको कह रहा हूँ रोटेट, रोटेट टूल लिया है मैंने, ठीक है, ऑल्ट की दोबारा से क्लिक किया है। अब यहाँ पर मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 360 का एक सर्कल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करके आप कॉपी जनरेट कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर ले रहा हूँ 30, ठीक है, 12 कॉपीज हमारी जनरेट हो जाएंगी। सॉरी, मैंने ओके कर दिया इसको, दोबारा मैं इसके 30 कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है, डन। ये देखें बड़ा खूबसूरत से इसने डिज़ाइन बना के दे दिया है मुझे, यहाँ पर मैंने आगे इसको क्लिक, ठीक है। अब इसी को मैं करूँगा एक्सपेंड, एक्सपेंड से होता है क्या, एक्सपेंड मेरा हो गया है, ठीक है, इसने सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे अलग अलग करके मुझे दे दिया है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी ऑल्ट की मदद से मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर इसका मैं कर दूंगा डार्क सर्कल, या तो इसको मैं कर दूंगा डार्क कलर के अंदर, कहाँ गया कलर, मेरा कलर, ये आ गया मेरा कलर, ठीक है, जस्ट भी शो ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया डार्क। अब ब्लेंड टूल लूंगा मैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एक इस पर क्लिक किया है, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के दे दिया है। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, स्मूथ स्पेसिफाइड, इसके अंदर मैं इसको कर दूंगा एक लिमिटेड, जितना चाहे आप उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, मैं 40 कह रहा हूँ इसको, ओके, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से उठा के और इसके सेंटर के अंदर रख दूंगा, ठीक है, ये मैंने एक सेंटर के अंदर रख दिया। तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा मर्जी और डिज़ाइन बनने जा रहा है। अब इंशाल्लाह तो कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करें और खुद से भी अपने जो है माइंड से बनाने की कोशिश करें। अब मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर आएंगे हम, ठीक है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे। अब यहाँ से लेंगे ट्विक, ट्विक हमारा क्या काम कर रहा है ये देखें, ट्विक हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक काम करके दे रहा है हमें, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड ओके, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ या तो ट्विक, दैट इज द डन। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त एक काम हमें करके दे रहा है ट्विक, ये देखें। कोशिश ये कीजिएगा कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो आप बराबर रखें, ठीक है, एब्सोल्यूट करना चाहे एब्सोल्यूट कर दें, या एब्सोल्यूट के अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम कह रहा हूँ। अच्छा, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू वर्टिकल वैल्यू दोनों को आप सेम रखिएगा, तो ये आपको एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, अदरवाइज एक खिचड़ी सी अजीब सी खिचड़ी बना के दे देगा आपको। तो ये देखें एक इसने बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मुझे बना के दे दिया, ये देखें ट्विक फ्लावर का। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर मज़ीद और ग्रेडियंट ऐड कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ग्रेडियंट के ऊपर भी मैं आपको एक नई क्लास इंशाल्लाह बना के दूँ, पढ़ेंगे हम सारा इसके ऊपर, ग्रेडियंट के ऊपर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसके ऊपर पढ़ें, ठीक है।
और अच्छा, अब ग्रेडियंट इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। लेट सपोज कि मुझे इसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई करना है, तो ये सिर्फ मैं आप लोगों के इंटरेस्टेड के लिए कि किस तरीके से मज़ेदार आप चीज़ें इसके अंदर बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अब मैंने इसको कर दिया है ऑरेंज। ठीक है, यहाँ से भी सॉरी एक नया हमने आ गया है, दोबारा मैं इसको ऑरेंज ले रहा हूँ एक, और यहाँ पर इसके जा रहा हूँ मैं कलर के अंदर, और यहाँ से इसको कर दूंगा डार्क। जो इसकी पोजीशन है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। ठीक है, डन। अब यहाँ पर इसके ऊपर आए, क्लिक करें, और ठीक है, आपने यहाँ पर ग्रेडियंट अपना कलर बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आए, इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर जस्ट क्लिक आप कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसी कलर का ग्रेडियंट आपको खुद ही बना के दे देगा। तो बड़ा ही खूबसूरत सा फ्लावर इसने हमने बना के दे दिया है। ठीक है, हमने ब्लेंड टूल की मदद से ऑलरेडी बनाया है। तो ब्लेंड टूल की मदद से हमने जो है, जो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ब्लेंड टूल था, उसके बाद हमने इसको जो है ट्विक किया है। ठीक है, तो ट्विक भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इसको आप चाहें तो मज़ीद और इसके कलर, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर से मुझे दोबारा सबसे पहले कलर दे दें। अच्छा, पहली बात चीज़ ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब ट्विक फ्लावर आप बना रहे हैं तो ये सेलेक्टेड नहीं हो जब आप कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये भी अनसेलेक्ट मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे ग्रेडियंट की विंडोज़ ओपन है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, अब बड़े खूबसूरत सा मैं रेड कलर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी मैं रेड कलर ले रहा हूँ। रेड कलर वैसे थोड़ा सा तो डार्क हो जाएगा, पर कोशिश करेंगे कि हम, ठीक है, यहाँ पर आए। अब मैंने इसको डार्क कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और जस्ट इसके ऊपर क्लिक मैंने कर दिया। ये देखें, बड़ा खूबसूरत से इसने एक रेड कलर का मुझे ट्विक फ्लावर बना के दे दिया है। तो आप चाहें तो मज़ीद इसके तरीके के और कलर से आप बना सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत हमें एक इलस्ट्रेटर प्रोवाइड कर रहा होता है। अब चलें फिर से हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अब एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं ले रहा हूँ मैं एक स्टार। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार क्रिएट किया, इसका मैं पाथ इसका फिल कर रहा हूँ नील, और स्ट्रोक कर रहा हूँ इसका, ठीक है, फिल। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब ले रहा हूँ कुछ सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया है, फिर मैंने इसका ऑन कर दिया, और स्ट्रोक मैंने इसका कर दिया नील। अब ये देखें, ठीक है, ये ब्लेंड टूल। अब मैंने, ठीक है, ब्लेंड के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया एंड इसके ऊपर क्लिक किया, तो इसने मुझे ब्लेंड बना के दे दिया है। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्कल्स है मेरे, ये जो स्टार की पाथ बनी हुई आ रही है, इसके ऊपर ये फिर अप्लाई हो जाए। ठीक है, इन दोनों को आप सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड, देन देयर इज द ऑप्शन रिप्लेस स्पाइन। रिप्लेस स्पाइन आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, बड़े खूबसूरत इसने देखें जो हमारे स्टार्स थे उनको इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो एक 3D बबल सा भी लग रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि इसका अमाउंट करना, ठीक है, नो डोंट वरी, इसके ऊपर क्लिक करें, स्मूथ पे आए, स्पेसिफाइड पे आए, 10 10 हुआ हुआ, इसको आप जितने चाहें मजीद चाहें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, जितने आपका दिल करे आप उतने कर दें। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। किसी भी पाथ पे आपको लगाने के लिए आपको इसको जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, एक और चीज़, छोटा सा मैं अब स्टार ले रहा हूँ। ठीक है, फिल मैं इसका कह रहा हूँ फिल, और इसका अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक और बड़ा स्टार। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ स्पाइन टूल। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक करें, ये आपको स्पाइरल, ओके, इसके ऊपर क्लिक करें। तो ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया था, आप कोई भी आप टूल ले रहे हैं तो आप जस्ट उसको क्लिक करके यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ये आपकी उसकी प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है। जैसे आपसे हो चाहे आप यहाँ से उसके ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, रेडियस आप कितना चाह रहे हो, ठीक है, डीके इसका कितना चाह रहे हैं आप, इसके सेगमेंट्स कितना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार मैंने ले लिया है, ये एक मेरा स्टार है, ये यहाँ पर स्टार बना हुआ है, मैंने ब्लेंड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसको ब्लेंड बना दें भाई इससे। ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा बन गया। ठीक है, अब मैंने
यहाँ पर मेरी पाथ बनी हुई है। अच्छा, पहली एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट की बड़ी ज़बरदस्त बता रहा हूँ। लेट सपोज के मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना हुआ है। अब लेट सपोज यहाँ पर मेरा एक स्पाइरल बना हुआ है। अब मज़ीद लेट सपोज कि आपके कोई और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब ठीक है, मैं एक स्टार में यहाँ पर ट्रा कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रा कर देता हूँ, यहाँ पर ट्रा कर। अब आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या पाथ बनी हुई है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये वायर फ्रेम मूड के अंदर आ जाएगा, जैसे ब्लेंडर के अंदर था हमारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो इलस्ट्रेटर के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ब्लेंडर की क्लासेस स्टार्ट करें जल्द से जल्द, तो इंशाल्लाह। अच्छा, दोबारा मैं इस पर आ जाते हैं। जैसे आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, वायर फ्रेम के अंदर मोड के अंदर आ जाएगा, तो ये आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ आपकी पाथ बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी जो पाथ बनी हुई है तो ब्लेंडर की पाथ, ब्लेंड की बात है, सॉरी। ठीक है, और ये जो हमारे स्टार बने हुए हैं ये भी हमारे जो सिर्फ खाली पाथ बनी हुई है, ना हमारा इसके ऊपर स्ट्रोक के, ना ही हमारा इसके ऊपर फिल है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पाथ हमारी क्या होती है। ठीक है, दोबारा मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट मुझे शो कर रहा था। ठीक है, ठीक है, और अब मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ ब्लेंड ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से प्रेस कर, ठीक है, ब्लेंड के अंदर, दैट इज द ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन। ठीक है, ये मेरा इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, जो मेरा स्पाइरल बना हुआ था उसके ऊपर इसने स्टार्स को अटैच कर दिया है। अब मैं दूसरी चीज़, तो अब रिवर्स हम देख लेते हैं। रिवर्स क्या है, इसने क्या करा है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट था मेरा, जो सबसे छोटा स्टार था, उसको सबसे आखिरी के अंदर ले गया, और जो सबसे बड़ा स्टार था उसको सबसे शुरू में लेकर आ गया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो छोटा स्टार है मेरा वो सबसे ऊपर आ जाए, और जो बड़ा स्टार है वो मेरा सबसे बैक पे चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोबारा क्या करूँगा, दोबारा ब्लेंड ऑप्शन के अंदर आऊँगा और इसको कर दूंगा रिवर्स स्पाइन। तो ये देखें, बड़ा इसने ज़बरदस्त बना के दे दिया है। अब ये स्मॉल से शुरू करके लास्ट पे इसके ऊपर एंड कर रहा है, बड़े के ऊपर। ठीक है, हमारे बिग स्टार के ऊपर एंड कर रहा है। अच्छा, अब एक और जो हमारा ऑप्शन रह गया था, हम ब्लेंड के अंदर जा रहे हैं, दोबारा ब्लेंड ऑप्शन के अंदर हमने क्लिक किया। अच्छा, मैक अलाइन, इसके अंदर ये दो फर्क मैं आपको बता दूं कि क्या कर रहा होता है। अलाइन टू पेज, ठीक है, एंड अलाइन टू पाथ। अलाइन टू पाथ और पेज में क्या फर्क है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, शायद आपको स्टार के अंदर समझ में नहीं है, तो मैं इसके लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब देखें, सबसे पहली चीज तो ये देखें कि इस जो हमारे स्टार्स बने हुए आ रहे हैं, जो ये एक सीधी उसके अंदर लाइन के अंदर आ रहे हैं, सारे स्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो स्पाइरल मूव होता जा रहा है, राउंड होता जा रहा है, तो ये स्टार की जो शेप है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही राउंड करें। तो ये हमारा क्या करेगा, देखें इसके अंदर जैसे हमें ऑब्जेक्ट ये तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि इसके जो सर्कल्स है जो बनाए हुए हैं इसके अंदर डैशेस और स्ट्रेट है बिल्कुल, और इसके अंदर थोड़े से अंदर कर्व हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अब ये देखें, बड़ा ही जबरदस्त इसने बना के हमें दे दिया। ये देखें, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इसने स्ट्रेट कर दिया, उसके ऊपर क्लिक किया तो इसने सारे राउंड कर दिए। तो उसके अकॉर्डिंग, स्पाइरल के अकॉर्डिंग इसने सारे स्टार्स को राउंड करते हुए चला गया। ठीक है, तो ये रिवर्स स्पाइन हो गया हमारा। तो अल्लाह इंशाल्लाह, मैं आई होप कि, मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा ब्लेंड टूल। ठीक है, स्मूथ मैंने किया, और चाहूँ मैं इसके स्टार्स कम कर देता हूँ तो आगे आपके मज़ीद समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ से आप देखें तो तीनों को इसने स्ट्रेट कर दिया है, और यहाँ से इसने इनको राउंड कर दिया है। अच्छा, एक और हम चीज़ पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंड। एक्सपेंड हमारा क्या करता है, अब लेट सपोज के मुझे इस पाथ को ख़त्म करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो पाथ है, तो ये पाथ के साथ मेरा सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो ये जो मेरा स्पाइरल है उसके साथ ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स कि मैं ये स्टार चाहूँ तो इसको भी छोटा कर सकूँ, इसको चाहूँ तो इसको भी छोटा कर सकूँ, इसको चाहूँ तो इसको भी छोटा बड़ा कर लूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आऊँगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एक्सपेंड के ऊपर। एक्सपेंड मेरे से पूछेगा आप फिल भी करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट, मैंने कहा जी ओके, मैंने इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा स्पाइरल वहाँ से ख़त्म कर देगा। अब इसमें जो
हुआ क्या है कि इसने जो मेरी पाथ के अकॉर्डिंग जो स्टार्स चल रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उसको उसने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और इनको अलग से एक्सपेंड करके दे दिया। अब ये सारे अभी भी अलग नहीं है, ये एक साथ ही हैं बिल्कुल। मैं इनके अब इसके लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है अनग्रुप। तो इसकी जो ग्रुप की भी शॉर्टकट की है, ठीक है, वो आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, ये ग्रुप हो गए। और दोबारा इसको अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे आप, ये आपके अनग्रुप हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद समझ में भी आया होगा। जिस तरीके से हमने ट्विक फ्लावर बनाया वो आपको समझ में आया होगा। और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आप कोशिश ये कीजिएगा कि खुद से प्रैक्टिस करके बनाएं, और बड़ा ही आसान, बड़े मज़ेदार से उससे डिज़ाइन बन रहे होते हैं। एक और हम कोशिश कर लेते हैं कि लेट सपोज हम एक और पेन टूल में ले रहा हूँ, ठीक है, और सॉरी ऐड एंकर पॉइंट आ गया, पेन टूल में ले रहा हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा राउंड करके, या बस लेट इट रन, यहाँ पर मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको मैंने आल्ट की मदद से की मतलब कॉपी करा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर एंड रिफ्लेक्ट। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं जा रहा हूँ, रिफ्लेक्ट मैंने किया। रिफ्लेक्ट मेरा क्या करता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, रिफ्लेक्ट टूल, एक तो यहाँ पर मेरा हमारा रिफ्लेक्ट टूल था, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, वर्टिकल आप इसको कर देंगे। या आप चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म के अंदर आए, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका आ रहा है एक तो रोटेट और एक आ रहा है रिफ्लेक्ट। ये दोनों वही सेम टूल हैं, जो सेम टूल के ऑप्शन है, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने दे दिए, ठीक है। चाहे आप तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं या आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इनको। रिफ्लेक्ट के ऊपर आए, ठीक है, सेम ऑप्शन हमारे वही ओपन हो गए हैं जैसे जो अभी मैंने आपको दिखाएं। वर्टिकल करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके साथ में क्लिक कर दूंगा, इसको करूंगा मैं ब्लैंड, ठीक है। स्पेसिफाइड के अंदर आ रहे हैं, ओके। ब्लेंड के लिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सॉरी इसके ऊपर मुझे क्लिक किया, ठीक है। मैंने इसको ब्लेंड करना है इसके साथ, ये मेरा बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना के दे दिया। अब मैंने इसको दोबारा ब्लेंड के ऊपर क्लिक किया, प्रीव्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर ये टूल काम नहीं करेंगे दोनों, ये आपके तब काम करेंगे जब आपने किसी पाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को ब्लेंड किया होगा, तो उसकी अलाइनमेंट को या उसकी ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए दोनों टूल काम कर रहे होते हैं। तो ये आप चाहें कलर चेंज करके मज़ीद इसके अंदर बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा ब्लेंड टूल, और आप इससे मज़ीद डिज़ाइन बना के कोशिश करिए कि आप शेयर करें, और 4D टेक को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आपसे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।